नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं हज़ारीबाग के डेली मार्केट में मौजूद हूं। और आप सब देख रहे होंगे हमारे इस कैमरे में कि काफ़ी भीड़ है, हलचल है। दशहरे का ये अवसर चल रहा है और सारे लोग बाज़ार में ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं। तो दोस्तों, आइए इस सिलसिले में अभी हम बाज़ार के कुछ दुकानदारों से मिलकर बात करते हैं कि इस पर्व के अवसर पे, इस त्यौहार के अवसर पे महंगाई का क्या असर पड़ रहा है, और इन सारे जुड़े हुए बातों पर हम लोग मिलकर थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारे बीच का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी ये बढ़ती महंगाई का आप लोगों के इस दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत बार्गेनिंग है दिल्ली मार्केट में, है ना। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग है और मतलब जो उल्लास पहले रहता था वो उल्लास अभी बाजार अब नहीं रहा, अब वैसा नहीं रहा। जी हाँ, तो महंगाई का मतलब काफ़ी बड़ा दुष्प्रभाव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए, एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ खरीदार लोग भी बैठे हुए हैं, इन लोग से भी मिल के जानने का प्रयास करेंगे कि पहले जो है सो महंगाई कम था और आप लोग बढ़िया से खरीदारी कर लेते थे, और आज खरीदारी बच्चों के लिए दशहरा में कपड़ा लेना या और भी कुछ लेना कितना महंगा और भारी पड़ रहा है? बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है ना। हाँ। तो महंगाई कुछ कम होना चाहिए, कपड़ा का दाम लगातार बढ़ रहा है, सरकार से क्या आप लोग गुहार कीजिएगा? काम करने बोलेंगे, रेट और क्या करने बोलेंगे, है ना। चलिए, और इसी संदर्भ में हमारे साथ में जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी मिलकर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग और जो ऑफलाइन शॉपिंग है, इसमें आप लोग के कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? ऑनलाइन में कोई असर नहीं पड़ रहा, सामने आ जाइए ना थोड़ा। कोई असर नहीं पड़ रहा ऑनलाइन में। ऑनलाइन मतलब जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि बाजार में हावी हो रहे हैं लोग, बाजार दिल्ली मार्केट में ऐसा कोई रोल नहीं है। हाँ? दिल्ली मार्केट में ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक ऐसा देखने को लगता है कि कपड़े की खरीदारी में लोग घर बैठे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फैंसी है ना, फैंसी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, छोटे छोटे दुकानदारों पर काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ पड़ तो रहा है ना। बहुत ज़्यादा। तो आप सामने वाले लोगों से, व्यूअर से क्या कीजिएगा अपील कि कम से कम छोटे दुकानदारों से आकर खरीदारी जरूर करें। हाँ, थोड़ा ध्यान दे, ऑनलाइन पर थोड़ा सा कम फोकस करें, क्योंकि बाजार में भी सारे तरीके के कलेक्शंस टोटल कलेक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो व्यूअर से हम भी यही आग्रह करेंगे कि आप लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी लोग गांव घर से लोग आते हैं और बाजार में इस तरीके से खरीदारियां करते हैं, लेकिन आज जो ये फैशन का ज़माना आ रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, इसमें लोग घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर कर देते हैं, जिसका कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता है कि छोटे दुकानदारों लोग पिसा रहे हैं। तो जो कुछ लाभ कमाते हैं, जो कुछ मुनाफा कमाने का अवसर होता है इन लोगों का पर्व त्यौहार में, तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े पूंजीपति प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो छोटा सा आप चलते चलते कुछ रिक्वेस्ट जो खरीदार सब आए, एक बार आए, देखे कैमरा दिल्ली में देखकर एक मार्केट, बार- दिल्ली मार्केट में देखे, सब सारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, टोटल चीज, हर फैंसी कपड़ा मिलेगा यहाँ पे ठीक है। और उचित दामों पे। मतलब दूसरा है कि एक चीज और आप लोग से कहना चाहेंगे कि जिस दाम पे कम दाम पर ऑनलाइन में प्रोवाइड हो जाता है, आप लोग क्या उस कम दाम पर यहाँ उपलब्ध करवा सकते उपलब्ध हैं? है, पूरा उपलब्ध है यहाँ, उपलब्ध है। क्योंकि दाम में कुछ ऊंच नीच रहता है, तब ना लोग बाजार से कहीं ज्यादा ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। चाचा, अभी जो महंगाई का दौर चल रहा है, उस पे दुकानदारी पर और बाजार पर और पर्व त्योहार पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। सबसे पहले देखिए, महंगाई इतना बढ़ गया है ना हर चीज का हाँ, कि आदमी परेशान है एकदम। तो ये महंगाई के जमाना में बताइए, आप 20 रुपया का पान भी तो खा रहे हैं। हाँ, तो खा कर, तो आदत है तो खाना ही पड़ेगा। अब बताइए, तो कैसे लोग जानेगा कि महंगाई बढ़ रहा है? 20 रुपया का पान चबा रहे हैं। आदत हो चुका है, आदत हो चुका नहीं तो गलत चीज है, इस पर थोड़ा सा आप हिसाब कीजिए। चलिए भैया, तो भैया सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी दशहरा का टाइम चल रहा है और जो महंगाई हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, उस पर पहले की तुलना में अभी के बाजार पर और खरीदारी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, पहले की तुलना में जो है ना, बाज़ार बहुत ज़्यादा मंदी से एकदम गुजर रहे हैं। पब्लिक के पास, किसी के पास पैसा नहीं है कुछ लेने का, और जैसा बाज़ार हम लोग का चलता था 15 दिन एकदम रेगुलर, फुर्सत नहीं रहता था, और ये बाज़ार जो है दशहरा का चल रहा है मात्र 2 से 3 दिन, परसों, कल और आज और कल चलेगा। 4 दिन में क्या होगा? जितना महाजन से हम लोग लेके आए हैं
उतना तो हम लोग पेमेंट भी नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं क्योंकि बाजार किसी के पास उतना रकम है ही नहीं और कुछ खरीदारी के लिए। दूसरी बात रह गई कि जो ऑनलाइन शॉपिंग और दुकान पर आकर शॉपिंग में अंतर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज के डेट में कहीं ना कहीं लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है, तो उसका पीछे क्या असर रह रहा है, कहाँ चूक हो रहा है बाजार के दुकानदारों से? ये न बाजार के दुकानदारों से चूक हो रहा है, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का खेल है जी। ये पूंजीपतियों का खेल है। सिर्फ ऑनलाइन में सिर्फ रेट कम कर दिया जाता है, दिखलाता है कुछ और देता है कुछ। यहाँ कपड़ा कस्टमर आता है, देखता है, परखता है, पहचानता है, तब जाके लेता है जजमेंट करके। चलिए यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, उनसे भी मिल के बात करेंगे कि भैया आप बताइए कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है या दुकान पर आकर खरीदारी करना? ज़्यादा पसंद है दुकान पर आके खरीदते हूँ। है ना? हाँ। यहाँ पर बढ़िया से हम लोग कपड़ा को देख लेते हैं, क्वालिटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन मोबाइल पर दिखता कुछ है और कभी कभी शिकायत आता है कि सामान आ भी कुछ और जाता है। मंगाते कुछ है और ला देता है कुछ। हाँ। सबसे बेहतर दुकान में पसंद करते हैं, उसके बाद खरीदारी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ऑनलाइन में जो कीमत जिस रेंज में मिलता है, दुकान पे उस रेंज पे नहीं मिल पाता। तो क्या आप लोग भी कुछ उसी रेंज में यहाँ पर सामान कपड़ा वैसा उपलब्ध करवा सकते हैं ग्राहकों को? हम लोग ग्राहकों को यहाँ पे जो है ना हमेशा डिस्काउंट रहता है इस मार्केट के अंदर, हजारीबाग के डेली मार्केट के अंदर। और यहाँ पे कस्टमर का रेला लगा रहता है, यहाँ पे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। और जो ऑनलाइन में देता है ना उन लोग से सस्ता हम लोग देते हैं, कपड़ा भी बेस्ट देते हैं और रेट भी अच्छा देते हैं। ग्राहक को एकदम खुशी खुशी जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना कीमती समय हमें जो दिया। तो चलिए चलते चलते हम लोग कुछ ग्राहकों से क्या निवेदन कीजिएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग पर थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि वहाँ फ्रॉड भी कभी हो जाता है, तो छोटे छोटे दुकानदारों के लिए आप लोगों का मतलब एक तोहफा रहेगा कि पर्व त्यौहार में बाजार में आकर छोटे छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें। जी जी, ये हम लोग चाहते हैं कि जितना भी ग्राहक है जो जिस लाइन से है, जैसे कपड़ा लाइन, जूता लाइन से है, आप आके दुकान में खरीदिए। और छोटा छोटा जो है ना दुकानदार को अगर बढ़ाइया दीजिएगा तो अब जाके देश चलेगा, ना कि पूंजीपतियों से देश चलेगा। 4 ठो देखिए ना, जो अंबानी अडानी है वो सेकंड नंबर का, मतलब भारत का सबसे बड़ा हिस्सा एक हाथ में जा रहा है। एक हाथ में जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा गरीब अगर कोई भी अगर ये है, मान लीजिए कोई भी अगर ग्राहक है, ग्राहक के हाथ में पैसा आएगा तो सबके पास बटेगा। जी जी। और किसी पूंजी के पास में पैसा जाएगा ना तो सिर्फ उसका 4 गो परिवार है, उसका वही सिर्फ सीमित रह जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। देश को खुशहाल होने के लिए गरीब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और छोटे छोटे दुकानदार से सब कुछ होता है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, और इनकी ओर से, हमारी ओर से आप सभी को दशहरा का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे भी बहुत सारे पर्व त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, तो बिल्कुल हम अनुरोध करते हैं आप सभी दर्शकों से कि जहां तक की खरीदारी हो सके तो बिल्कुल आप अपने, जहां कहीं भी आप रह रहे हो, अपने क्षेत्र के छोटे छोटे दुकानदारों से जरूर खरीदारी कीजिए, क्योंकि आगे निकले। जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी देखने वाले व्यूअर से अनुरोध है कि बढ़िया से बढ़िया जो है ना खरीदारी करने के लिए आप छोटे छोटे से दुकानदार में जाके खरीदिए। अब चल जाइएगा स्वदेशी में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा, उसमें जो है ना पैसा भी लूट लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, समझे ना। और चीज़ भी वैसा नहीं मिलता है। मात्र 2 बच्चा का कपड़ा लीजिएगा, पूरा पैकेट ढीला हो जाएगा। जी हाँ भैया तो देखिए, ये जो है ना 4 जोड़ा कपड़ा लेके जा रहे हैं। 4 जोड़ा कपड़ा का मात्र इनका हुआ बजट, ये दिए हमको 2500 रुपये। 2500 रुपये में 4 जोड़ा कपड़ा, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं दे सकता। ये मेरा दावा है। जी देखिए, तो जिनके पास जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत अनुसार बाजार में। 4 जोड़ा और 1 तो डेनियम का जैकेट दिए हैं जी, ये 4 जोड़ा और 1 डेनियम का जैकेट, समझे ना, और मात्र 2500 रुपये में। तो देखिए, इस तरीके से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अपने स्तर से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम 400-500 रुपये में, 4 से 500 रुपये में, 3 से 400 रुपये में हम लोग बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे देते हैं। जी, तो इस तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कीमत में लोगों को अच्छे से अच्छे कपड़े उपलब्ध कराएं और खुशियां दे सके। तो हमारा भी आप सभी व्यूअर से अनुरोध है कि जहां तक संभव हो सके तो आप लोग अपने नज़दीकी बाजार में जाएं और छोटे छोटे दुकानदारों से जरूर खरीदारी करें, क्योंकि आपकी एक खरीदारी किसी ज़रूरतमंद के लिए बहुत बड़ा उपहार साबित हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।